जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब साथियों। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 का प्रैक्टिस सेट, वो भी आप जीएस का करने वाले हैं। ठीक है, अपन जीएस के टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और अब 20 में से आप कितने क्वेश्चन राइट करते हैं आप मुझे जरूर बताना वीडियो के एंड में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थ यात्री कौन था? बताइए कौन था? फयान था, हैतिंग था, वांग गया हुआ था, या हैन सांग था? बताइए कौन था? तो साथियों ये था अपना हैन त्यांग, हैन सांग। ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? बताइए किसने दिया था साथियों? हैदर अली ने, मीर कासिम ने, मीर जाफर ने, या अवध के नवाब ने? बताइए किसने दिया था साथियों? तो साथियों बताइए ये किसने दिया? दोस्तों ये दिया था अपना किसने? ये दिया था अपने मीर जाफर ने। किसने साथियों? मीर जाफर ने। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, मीर जाफर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? बताइए क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, बट्टू केसर दत्त, कृष्ण दत्त, या सुरेंद्र दत्त? बताइए साथियों क्या था? तो साथियों उनका जो एकदम मूल नाम था वो था अपना, उनका था नरेंद्र नाथ। क्या था? नरेंद्र नाथ। यानी ऑप्शन नंबर ये अपना एकदम राइट हो जाएगा, नरेंद्र नाथ। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नरेंद्र नाथ एकदम अपना राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? बताइए कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल, या लोकमान्य तिलक? बताइए साथियों कौन थे? तो साथियों ये थे अपने लोकमान्य तिलक। यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, लोकमान्य तिलक अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? गोबी, सहारा, थार, या अटाकामा? बताइए क्या कहा जाता है? साथियों ये कहा जाता है थार। ठीक है, भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताइए सुंदरबन, अमेज़न बेसिन, ग्रीनलैंड, या कांगो बेसिन? बताइए कौन सा है? तो साथियों ये है अपना सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, सुंदरबन याद रखना। ठीक है साथियों, सुंदरबन है अपना राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए कौन सा है साथियों? सतपुड़ा है, ब्रह्मगिरी है, अमरकंटक है, पश्चिमी घाट की ढलान? बताइए क्या है? तो साथियों ये अपना क्या है? ये है अपना अमरकंटक। याद रखना अमरकंटक इसका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताइए साथियों कौन होता है? योजना और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री? बताइए साथियों कौन होता है? साथियों ये होता है अपना क्या? ये होता है अपना प्रधानमंत्री। याद रखना। ठीक है, पीएम। ठीक है, याद रखना प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किसे भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है? बताइए साथियों किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, या सुंदरलाल बहुगुणा? बताइए किसे कहा जाता है? साथियों ये कहा जाता है अपना एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? बताइए 1975 में, 1976 में, 1970 में, या 1979 में? बताइए साथियों कब किया गया था? साथियों ये किया गया था अपना 1976 में। ठीक है, याद रखना 1976 में किया गया था। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आंसर। ऑप्शन नंबर 2 अपना एकदम राइट जवाब होगा, 1976। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? बताइए न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, या आर्किमिडीज सिद्धांत? बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा न्यूटन का तीसरा नियम। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में किस दर्पण लेंस का उपयोग किया जाता है? साथियों जो हमारे बाइक या जो कार्स हैं उसमें जो साइड में शीशे लगे होते हैं उनमें कौन सा लेंस लगा होता है, ये पूछ रहा है। बताइए अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण? बताइए क्या लगा होता है?
तो साथियों इसमें जो लगा होता है वो लगा लेता है अपना उत्तल दर्पण। जो लेंस होते हैं साथियों वो चश्मे में लगाए जाते हैं, जो दर्पण है वो अपनी गाड़ी वाहन, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? बताइए, तत्वों का है, हाइड्रोकार्बन का है, पॉलीमर का है या लवण का है? बताइए किसका है। तो साथियों ये है अपने हाइड्रोकार्बन का। किसका? हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर 2 अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन अपना राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? बताइए, मोर, शुतुरमुर्ग, डोडो या तुर्की? तो साथियों सबसे बड़ा जीवित पक्षी बोले तो सबसे बड़ा पक्षी वो है अपना शुतुरमुर्ग, याद रखना। ठीक है, शुतुरमुर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो साथियों थोड़ा आसान हो गया है, सबको पता होना चाहिए। कितनी होती है साथियों? 206 होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? बताइए साथियों क्या है। साथियों इसका जो नाम है वो है क्या है? जॉर्ज वॉशिंगटन, बराक ओबामा, जो बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप? बताइए क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम। तो साथियों ये जो राइट होगा वो होगा डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, याद रखना। कौन से नंबर के? ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं दोस्तों अमेरिका के। ठीक है, 47वें नंबर के, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा या मैकमोहन रेखा या पाक जलमंडरू मध्य रेखा? बताइए किसे कहा जाता है। साथियों ये कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर ये अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, येन किस देश की मुद्रा है? चीन की, जापान की, कोरिया की, अमेरिका की? दोस्तों येन है अपनी जापान की। ठीक है, याद रखना। किसकी है? जापान की। ऑप्शन नंबर 2 अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 7 जुलाई, 15 मार्च, 5 जून या 17 जून? दोस्तों ये मनाई जाती है अपनी 5 जून को। ठीक है, याद रखना, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? बताइए किसने लिखी साथियों? बताइए, विक्रम सेठ, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? बताइए किसने लिखी। साथियों ये लिखी अपनी जवाहरलाल नेहरू ने जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों आप मुझे बताओ, आपने 20 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं? ठीक है, आपने 20 में से आप कितने क्वेश्चन राइट कर पाए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। ठीक है, और बाकी साथियों अपन मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए।